Namaskar, Sat Shri Akal ji, a very good afternoon, everybody. On this festival, I wish all of you a very, very happy festivities and a very, very prosperous new year to come. हमारी परंपरा है कि हम दिवाली पे ही नववर्ष की शुभकामनाएं भी देते हैं। आशा है कि आप सभी बाढ़ग्रस्त होने के बावजूद भी इन स्थितियों से उबर रहे होंगे। कुछ 2-3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, तो मुझे लगा कि क्यों ना आपसे ही रूबरू हुआ जाए, और मैं चाहूंगा कि आप भी अपने सारे फीडबैक्स मेरे खुद के पर्सनल नंबर पे दे सकते हैं। एग्जाम्स का टाइम आ गया है। 8th, 10th और 12th के प्री बोर्ड्स रख दिए गए हैं, जो कि 11 दिसंबर से शुरू होंगे। क्योंकि 8th और 11th के दोनों के पेपर हमारे दिल्ली से आते हैं, बेसिकली वो हमारा डीएवी बोर्ड का काम होता है, तो उसकी तैयारी अब जरूरी है। तो आशा है आप अपने बच्चों का ध्यान रख पाएंगे। बच्चों के अंदर जो बहुत सारा एग्रेशन आ गया है, गुस्सा आ गया है, वो कंट्रोल सिर्फ पेरेंट्स के, उनके साथ, अभिभावकों के साथ बात करके ही पूरा होता है। उनको हम यदि सिर्फ मटेरियल चीजें देते रहेंगे, उससे माँ बाप और अभिभावकों की और अध्यापकों की जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनका ध्यान रखा जाए। 8वीं से ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनका स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय उनके अंदर एग्रेशन है, और जब भी आपको स्कूल से कॉल आए, आपको बुलाया जाए, तो आप ये ना कहें कि मैं आ रहा हूं या आते हैं। आप आइए, क्योंकि बहुत कुछ इश्यूज बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। बच्चे पढ़ नहीं रहेंगे, वो फेल होंगे। यदि वो फेल होंगे तो उनकी रिपोर्ट्स कोई लेने नहीं आ रहा है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस दिवाली को शुभकामनाओं से भरें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। देखिए, किसी भी फसल पे जो सुंडी लगती है ना, तो हम दवाई छिड़कते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब बहुत सारी चीजों को बच्चों में करेक्ट करने की जरूरत है, उनको गाइड करने की जरूरत है, उनके साथ बात करने की जरूरत है। दूसरा इशू फीस का है। मैं मानता हूं कि बाढ़ की स्थिति ने सब कुछ अस्त व्यस्त किया है, लेकिन ये आप सभी को समझना चाहिए, खासतौर पे उन पेरेंट्स को जो फीस टाइम पे नहीं देते हैं, कि आपके फीस देने से, आपकी एक एंट्री से इस संस्था का खर्चा पानी निकलता है। हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो आप पे डिपेंड करता है। इस समय दिवाली का टाइम है, टीचर्स की सैलरी पेंडिंग है, वो देनी है हमें। कब दी जाएगी? जब सभी पेरेंट्स जिम्मेवारी से कम एक एंट्री कल परसों तक डालेंगे, तब हम सारे ड्यूज को क्लियर कर पाएंगे। आप ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन ट्रांसपोर्ट का खर्चा है 5-6 लाख रुपए महीने का। और भी खर्चे हैं जो कि हम बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। गुरुदक्षिणा है ये। इस गुरुदक्षिणा को देने के लिए आपका अब सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि अब कुछ ज्यादा हो गया है, अब कुछ ज्यादा लेट हो गया है। आपसे सभी से प्रार्थना है कि कुछ ना कुछ एंट्रीज स्कूल में जरूर करवाएं कल और परसों के दरमियान, और स्कूल को अपना सहयोग बनाए रखें। देखिए, कोरोना के टाइम से लेकर अब तक स्कूल ने हर पेरेंट का बहुत सहयोग किया है। मैं धन्यवादी हूं उन अभिभावकों का जिन्होंने सारे साल की फीस जमा कराई, जिन्होंने 6-6 महीने की फीस दी, ताकि हम अपने ड्यूज को क्लियर कर पाए। मेरी इच्छा है कि आप सभी आगे बढ़ें, हर चीज को साइड में करते हुए अपने स्कूल के लिए कम से कम एक एंट्री कल परसों तक जरूर करवाएं। खासतौर पे उन पेरेंट्स की जिनकी ज्यादा फीस पेंडिंग है। जब हम बार बार कॉल करते हैं तो आपको बुरा तो लगता है, लेकिन ये मजबूरी है। यदि आप हमारे साथ सहयोग नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। आशा है आप सभी टीचर्स की दिवाली का ध्यान में रखेंगे। आप ध्यान में रखेंगे कि आगे एक फेस्टिवल है, और फेस्टिवल बनाने का हक गुरुजनों को भी है, हमारे स्टाफ को भी है। ये स्कूल 125 स्टाफ को हैंडल करता है, 125 का स्टाफ, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखते हैं, जिसमें स्वीपर्स हैं। मुझे आशा है कि आप इस बात को गहनता से समझेंगे, इसकी गंभीरता को समझेंगे, और कल और परसों से पहले
कम से कम पार्ट फीस या पूरी फीस जरूर जमा करवाएंगे। हम यहाँ पे बच्चों के अनुशासन पे बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पेरेंट्स का सहयोग नहीं मिल पाता। ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स बिजी हैं, लेकिन बच्चों से ज्यादा बड़ी फसल क्या हो सकती है। आपको अध्यापकों से मिलना है, उनकी बात करनी है, उनसे बात सुननी है। जो लोग पेरेंट्स पे नहीं आए, जिन्होंने रिजल्ट नहीं लिया अभी तक, कुछ पेरेंट्स ने सितंबर का रिजल्ट नहीं लिया। यदि सितंबर एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं लिया है तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना जी। ठीक है, बृजलाल जिंदल डीएवी सेंटनरी पब्लिक स्कूल हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, आपके साथ खड़ा रहेगा। बच्चों की एजुकेशन के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं, उनके डिसिप्लिन के लिए काम कर रहे हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं। जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी मदद से हम बना पाए हैं, उसे और बढ़ाने की जरूरत है अब समय की मांग को देखते हुए, और उसके लिए समय पर आपका अपना योगदान देना फीस के माध्यम से वो बहुत जरूरी है। आप सभी को आने वाले हर त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे। आप सभी के और हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, इसी कामना के साथ धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी अपने अपने जगह पे सुरक्षित रहें, बच्चों का ध्यान रखें। उनका ध्यान रखना का मतलब है हमें अपने भविष्य का ध्यान रखना। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। सारी बृजलाल जिंदल डीएवी की मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू।